मानव योनि एक कर्म योनि है। इसके अलावे जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो देव योनि हो या फिर पशु योनि हो, सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। जो भी जीव मानव योनि में आता है तो वह केवल और केवल कर्म करने के लिए आता है। उसकी दशा ठीक वैसे ही होती है जैसे एक स्कूल के बच्चे की दशा होती है। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो केवल और केवल पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने के दौरान कभी कभी कुछ देर के लिए वो खेलने कूदने भी लगता है, कुछ शैतानियां भी करने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन के द्वारा उसकी सारी चीजें माफ कर दी जाती हैं अगर वह पढ़ने के प्रति काफी सजग रहता है, अच्छे नंबरों से पास होता है। ठीक हूबहू ऐसे ही एक मानव अगर अपने मुख्य कार्य के प्रति सजग रहता है तो उसके सारे भोग कर्म भी छोटे कर दिए जाते हैं। अगर एक मानव योनि में आकर के अपने मुख्य कर्म के प्रति सजग नहीं रहता है तो एक दिन परमात्मा के द्वारा दी गई सारी सुख सुविधाएं उससे छीन ली जाती हैं। अक्सर हम मानव अपने मुख्य कार्य को समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि खाना किस लिए है तो जीने के लिए, जीना किस लिए है तो खाने के लिए। फिर हम जीविकोपार्जन के लिए परिश्रम करने लगते हैं और इसी परिश्रम को हम कर्म समझते हैं। लेकिन अगर सत्य कहा जाए तो ये कर्म नहीं है। इस कार्य को तो एक पशु भी करता है। वह भी खाने के लिए दिन भर परिश्रम करता है। हाँ, हम इसे थोड़ा परिश्रम ज्यादा करते हैं। एक पशु कल के लिए चिंता नहीं करता है, लेकिन हम कल के लिए चिंता करते हैं, अपने नाती पोतों के लिए चिंता करते हैं। लेकिन ऐसी चिंता करना भी एक मानव के लिए मुख्य कर्म नहीं है। यहां पर मानव कर्म से संबंधित एक चीज को भूल बैठा है। वो भूल क्या है? तो खाना किस लिए तो जीने के लिए, जीना किस लिए तो सत्य के बोध के लिए। वो इसी सत्य के बोध की बात को भूल बैठा है। अगर कोई थोड़ा बहुत इसे याद रखे भी हैं तो वो इसे सेकेंडरी समझते हैं, जबकि यही एक मानव का मुख्य कर्म है। इसी सत्य के बोध के लिए परमात्मा के द्वारा मानव को यथोचित सुविधा मिलती है। फिर अगर वो मानव जीवन में आकर के केवल सुविधा भोगी रह जाए और अपने मुख्य कार्य को भूल जाए तो एक दिन वह भी समय आता है जब उससे सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाती हैं। मानव जीवन माइनस में चला जाता है। फिर ऐसे में एक तड़प के सिवा कुछ नहीं रह जाता। अगर किसी तरह से दोबारा मानव जीवन मिल भी जाता है तो अब उसे बार बार याद दिलाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मानवों के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, फूलई फलई न बेत, यद्यपि सुधा बरसही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही बिरंची समा। आप लोगों ने देखा होगा कि बेंत न तो फूलता है और न फलता है, जबकि बादल समान रूप से अपनी वर्षा करते रहता है। यही दशा दुर्योधन की है। भगवान कृष्ण उसे बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में दुर्योधन कहता है, हे कृष्ण, मुझे अपने कुमार के बारे में जानकारी है। मैं जानता हूं कि मेरा रास्ता अशांति का है, अधर्म का है।
मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह ठीक नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं, अब मैं इस रास्ते को छोड़ नहीं सकता। फिर आगे क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। कृष्ण जैसा महान समर्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक शिष्य के सारे संस्कारों को एक गुरु चाहे तो काट सकता है, मिटा सकता है, लेकिन उसके मूल संस्कार को वह नहीं काट सकता, नहीं मिटा सकता। अगर वह ऐसा करता भी है तो ईश्वरीय विधान के विरुद्ध होता है। अगर किसी खास शिष्य के लिए उसे ऐसा करना होता है तो वो भी ईश्वर से ही प्रार्थना करता है। हां, गुरु एक काम जरूर करता है कि ऐसे शिष्य के लिए वो एक विशेष प्रविधि देता है, अपने साथ रख करके उसका अभ्यास कराता है, उसे अपना संरक्षण देता है, बार बार उसको सहायता पहुंचाते रहता है। लेकिन अपने मूल संस्कार को एक शिष्य को ही खुद काटना होता है। यहां पर एक प्रयासी के साथ उसकी गुरु शक्ति उसके साथ खड़ी दिखती है। मानव योनि में अगर सत्कर्म करना आप चाहते हैं तो इसके लिए शुभ कर्म फल का होना परम आवश्यक है। जब शुभ कर्म फल उदय होता है तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली होती है, हर तरह की संपन्नता होती है। यही वो अवसर होता है जब वो सत्कर्म में लग जाए और फिर आगे बढ़ जाए। यहां पर उसे अपने जीवन में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहता है। फिर ऐसी हालत में उसका चलना आसान हो जाता है। फिर जब आगे चल करके कभी उसके जीवन में अशुभ कर्म फल का उदय होता है तो उस समय उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जब वो बड़ी आसानी के साथ उस अशुभ कर्म फल को काट सके। वो अशुभ कर्म फल तो रहता है लेकिन उसका दर्द उसे अनुभव नहीं होता, उसका दुख उसे अनुभव नहीं होता। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी अवस्था में चेत पाते हैं। अक्सर लोग यहां पर अपने नाम, अपने यश, अपनी कीर्ति के लिए ही काम करते हुए देखे जाते हैं। अगर आपके जीवन में पहले ही अशुभ कर्म फल का उदय हो जाता है तो व्यक्ति ऐसी अवस्था में तिलमिला उठता है। ऐसी हालत में उसके द्वारा कोई सत्कर्म हो भी नहीं पाता है। किसी तरह से अगर वो प्रयास भी करता है तो उस रास्ते पर वो ठहर नहीं पाता। अब यहीं पर गुरु के कृपा की जरूरत पड़ती है। अगर गुरु चाहे तो आपके अशुभ कर्म फल की अवधि को छोटा कर सकता है या फिर आगे पीछे कर सकता है। फिर ऐसी हालत में एक मानव बड़ी आसानी के साथ गुरु का साथ पाकर के सत्कर्म के कार्य में लग जाता है और आगे बढ़ जाता है। इस तरह से हर मानव के स्मरण में ये बात रहनी चाहिए कि उसका मुख्य कार्य क्या है। उसका मुख्य कार्य है सत्य का बोध, और इस कार्य में हर मोड़ पर गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, गुरु के सत्संग की जरूरत है।